नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। नेपाल में शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारत के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद जताई जा रही थी। पिछले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में सीमा सहित कई मुद्दों पर भारत और नेपाल के रिश्ते काफी नाजुक मोड़ पर पहुंच गए थे। लेकिन अब देउबा सरकार ने भी ओली के राह पर चलते हुए चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर दोबारा बातचीत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके जरिए चीन की योजना एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ जमीनी और समुद्री मार्ग से जोड़ने की है। हालांकि चीन इस परियोजना के पीछे गरीब देशों को भारी मात्रा में कर्ज देकर उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। एशिया में श्रीलंका और लाओस चीन के BRI प्रोजेक्ट के सबसे बड़े शिकार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में BRI प्रोजेक्ट के जरिए स्वीकृत एक भी परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है। नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साल 2017 में हस्ताक्षर किए थे। नेपाल के कई सरकारी अधिकारियों के अनुसार अब दोनों पक्षों के साथ मसौदा कार्यान्वयन, योजना का आदान प्रदान, परियोजनाओं पर बातचीत और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उनके शुरू होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मसौदे पर काम कर रहे कम से कम 3 अधिकारियों के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने का बीड़ा उठाया है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय जैसी अन्य एजेंसियां इनपुट प्रदान कर रही हैं। नेपाली विदेश मंत्रालय में उत्तर पूर्व एशिया डिवीजन के प्रमुख के रूप में 3 साल से ज़्यादा समय तक सेवा देने वाले काली प्रसाद पोखरेल ने कहा कि चीन ने सरकार से कार्य योजना की मांग की थी ताकि वह जल्द से जल्द काम शुरू कर पाए। जब नेपाल ने 2017 में BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए तो इसे नेपाल चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा गया। लेकिन चीनी कार्यक्रम के तहत एक भी परियोजना शुरू नहीं होने के कारणों पर सवाल भी उठे थे। बताया जाता है कि भू राजनीतिक स्थिति के कारण नेपाल सरकार ने चीन की इस परियोजना के खिलाफ अभी तक अनिच्छा दिखाई थी। नेपाल अभी तक भारत और अमेरिका के नाराज होने के कारण इस परियोजना को मंजूरी देने से आनाकानी कर रहा था। बता दें कि BRI समझौते पर हस्ताक्षर के समय नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री थे। उनके बाद नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने सरकार का नेतृत्व किया। उसके बाद CPN-UML के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। अब एक बार फिर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी सरकार में प्रचंड भी शामिल हैं। ऐसे में BRI एक बार फिर जोर पकड़ते दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि भारत को BRI से क्या नुकसान होगा। दरअसल भारत के 5 पड़ोसी देश चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका शामिल है। इन देशों में चीन अपने पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। ऐसे में इन देशों के ऊपर चीनी कर्ज की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, पैसों के प्रवाह को तेज करने के कारण इन देशों के कूटनीतिक में भी चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए खतरा भी बढ़ रहा है।